सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर कहा कि आत्मनिर्भर एमपी पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मिलकर ड्राफ्ट तैयार किया है और सभी को उस ड्राफ्ट के अनुसार अपने अपने विभाग की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर हमारी सरकार ने तेजी के साथ काम करना भी शुरू कर दिया है। चंबल एक्सप्रेसवे के बाद अब प्रदेश में नर्मदा एक्सप्रेसवे सरकार बनाने जा रही है, जिसकी कार्य योजना बनाना हमने शुरू कर दी है। इसी के साथ सहकारिता मंत्री भदौरिया ने कहा कि हमने इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सौंप दी है। यह नर्मदा एक्सप्रेसवे प्रदेश के विकास के मील का पत्थर साबित होगा। माननीय कमलनाथ जी जिस समय मुख्यमंत्री थे, नेता कांग्रेस के, एक चंबल एक्सप्रेसवे उस समय नाम दिया था। 8,000 करोड़ की योजना है। उसमें मध्य प्रदेश की सरकार को भूमि अधिग्रहण करना था, उसमें किसानों को मुआवजा देना था, पैसे विकास के कामों में न खर्च करते हुए, क्योंकि उनमें यहाँ से व्यवस्थाएं नहीं हो रही थी उनकी, वो पूरा प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया था। माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब ने चंबल एक्सप्रेस का नाम बदल कर चंबल प्रोग्रेसवे किया है। उसमें इंडस्ट्री आएंगे, उसमें बड़े बड़े हब आएंगे, उसमें मॉल्स करेंगे, उसमें कई प्रकार के स्टोर करने के लिए कई प्रकार के भवन बनाए जाएंगे, रेजिडेंशियल भी कुछ व्यवस्थाएं की जाएंगी। ऐसे चंबल के विकास के क्रम में एक बड़ा काम किया है। एक्चुअली जो है ना, इसी प्रकार से जैसे चंबल जहाँ से चलती वहाँ तक एक्सप्रेस वे ले जा रहे हैं, ऐसे माँ नर्मदा जी जहाँ से निकली हैं अमरकंटक से और गुजरात तक गई हैं, तो मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ तक जाएंगे, बाद में गुजरात में भी पूरा एक नर्मदा एक्सप्रेस वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है और उस पर काम भी हो गया है। माननीय नितिन गडकरी जी को वो पूरा प्रोजेक्ट भी चला गया है। मुझे लगता है जल्दी ही वो शुरू हो जाएगा। जैसे चंबल एक्सप्रेसवे में भी किसानों की भूमि अधिग्रहण करके जो पैसा देना था, क्योंकि भेड़ों की ज़मीन थी, वहाँ पर ज़्यादा किसानों की ज़मीन नहीं थी, फिर भी उन किसानों के ज़मीन के बदले ज़मीन देने का काम, अगर वो ज़मीन नहीं लेना चाहते हैं तो उसमें आर्थिक व्यवस्था जो हो सकती है वो करेंगे। ऐसी नर्मदा एक्सप्रेसवे इस मध्य प्रदेश के लिए बड़ा वरदान होगा। जो माँ नर्मदा जी के किनारे के गांव हैं, जो शहर है, उनके लिए भी बड़ा वरदान होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने विकास के सपनों के साथ बहुत बड़ा निर्णय किया है। नेशन टुडे 24 के लिए भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट।